इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको लेकर जा रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित एक ऐसे मंदिर में जहां मां शारदा की प्राचीन मूर्ति विराजमान है, जो जबलपुर स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर 400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर में पहुंचने के लिए आपको बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना होता है और मां शारदा के इस मंदिर का इतिहास आपको बहुत ही हैरान और प्रभावित करने वाला है, जिसके बारे में कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने इनक्रेडिबल एमपी यूट्यूब चैनल के साथ और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल में। आपको याद है मैंने नर्मदा जी की जब आरती का जो शूट किया था उसमें आपको मैंने बताया था माँ शारदा के मंदिर के बारे में। आज हम उसी जगह पर हैं और हम आपको आज बताने वाले हैं माँ शारदा के मंदिर के इतिहास के बारे में। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, शारदा माँ के इस मंदिर से मेरे जीवन का भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मेरा घर यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है और मैं और मेरे दोस्त सभी मिलकर इसी जगह पर कई तरह के खेल खेला करते थे और माँ शारदा की आरती में शामिल भी हुआ करते थे, जो सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे की जाती है। अब हम बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। बात लगभग सन 1972 के समय की है। एक व्यक्ति जिनका नाम श्री द्वारका प्रसाद शास्त्री जी था और जो देवी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, उनको एक दिन सपने में माँ शारदा देवी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं ऊंची पहाड़ी पर एक बड़ी शिला के नीचे मूर्ति रूप में विराजमान हूँ। मेरी उस मूर्ति को वहाँ से निकलवाकर एक मंदिर की स्थापना की जाए। सन 1972 में जब द्वारका प्रसाद जी को यह स्वप्न आया कि ऊंची पहाड़ी पर माँ की मूर्ति है, तो वह तुरंत इस जगह पर आए और एक कुटिया बनाकर माँ की मूर्ति को निकलवाने का कार्य शुरू कर दिवा दिया। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ, मतलब ऐसी जगह यहाँ पर कि एक ईंट रखना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। वैसे टाइम पर यहाँ पर आकर इतने बड़े मंदिर की स्थापना करवा पाना हंसी खेल नहीं था और यहाँ पर कोई पानी का स्रोत भी नहीं था। माँ ने उसकी भी व्यवस्था की। माँ ने उनको सपने में यह बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जब आप खुदाई करेंगे तो वहाँ पर पानी निकलेगा। वहाँ पर जब खुदाई की गई वहाँ से पानी निकला और माँ के मंदिर की स्थापना की गई। जिस शिला के नीचे माँ की मूर्ति मिली थी उसी शिला को तोड़कर माँ के मंदिर की स्थापना की गई। पहले तो बहुत छोटा मंदिर बनाया गया जो आज भी है, जिसके अंदर माँ की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद कम से कम लगभग हम ये कह सकते हैं कि 5 साल का समय लगा इस मंदिर को बड़े रूप में बनाने में। 24 जनवरी सन 1977 दिन सोमवार बसंत पंचमी को माँ के इस मंदिर की स्थापना की गई और माँ शारदा के साथ 8 और देवियों के स्वरूपों को यहाँ प्राण प्रतिष्ठित करके विराजित किया गया। तभी से बसंत पंचमी को माँ शारदा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और माँ शारदा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
देवियों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए श्री द्वारका प्रसाद जी 13 जुलाई 2020 को ब्रह्मलीन हो गए, या हम यह कह सकते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी समाधि यहीं मंदिर के नीचे बनाई गई है। अब हम इन सीढ़ियों से चलते हैं माँ शारदा के दरबार में, जहाँ माँ शारदा अपने 8 रूपों के साथ विराजमान है, और माँ शारदा की उस चमत्कारी मूर्ति के भी दर्शन कराते हैं जो बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी शामिल है कि माँ शारदा और उनके साथ विराजित 8 देवियों की परिक्रमा हम एक साथ मंदिर के बाहर से ही कर सकते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि 9 देवियों की परिक्रमा हमें इस मंदिर में एक साथ करने को मिलती है। मंदिर के बाहर और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें देवों के देव महादेव, भगवान गणेश, माँ नर्मदा, माँ काली और हनुमान जी का मंदिर शामिल है, जो मंदिर के चारों दिशाओं में बने हैं। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ पहाड़ हैं, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब हम आपको माँ शारदा के दर्शन कराते हैं, जो इस मंदिर में प्राचीन मूर्ति के रूप में विराजमान है, और साथ में माँ के 8 और रूपों के दर्शन कराते हैं। देवी के ये 9 रूप पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए हुए इस मंदिर में विराजमान हैं, और मंदिर की यह मान्यता है कि जो भी भक्त माँ के इन 9 रूपों को सच्चे मन से जल एवं फूल अर्पण करते हैं, माँ उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। श्री द्वारका प्रसाद शास्त्री के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र राजा राम शास्त्री जी और उनके पोते अभिषेक चौबे जी माँ की सेवा में समर्पित हैं। तो चलिए हम अभिषेक चौबे जी से माँ शारदा के चमत्कारों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। देहं सदा परिभवग्निष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिन्तं शरण्यं व्रत्यातिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं अभिषेक चौबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह जवाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर, जहाँ पर माँ नर्मदा के पावन तट से कुछ दूरी पर ही स्थित है माँ शारदा देवी का मंदिर। यह शारदा देवी का मंदिर पूजनीय दादाजी गुरु द्वारा स्थापित है। आज से कई वर्षों पूर्व हमारे पूजनीय दादा गुरु जी नर्मदा तट से कुछ ही दूर इस पहाड़ी पर आए और यहाँ पर उन्होंने आकर साधना की। साधना बल पर माँ भगवती ने उनको दर्शन प्राप्त कराया और कहा कि मैं शारदा रूप में यहाँ स्थापित विराजमान हूँ, तो मेरी प्रतिमा को निकाल कर यहाँ स्थापित करो। तब पूजनीय दादा गुरु जी ने माँ शारदा देवी की प्रतिमा निकालने के लिए यहाँ खुदाई की, तो माँ का स्वरूप उनको प्राप्त होता है। तब माँ की स्थापना हुई और तब से दादा गुरु जी द्वारा यहाँ एक बैठक लगाई जाती है, जिसमें सोमवार के दिन
दूर दूर से भक्तगण आते और अपनी समस्याओं से निजात पाते और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते। उसके पश्चात पूजनीय पिताजी राजा राम शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर अब बैठक लगाई जाती है, जिसमें अभी भी दूर दूर से भक्तगण आते हैं और माँ के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो माँ निश्चय रूप से उनकी सारी समस्याओं को दूर करती है। यह माँ शारदा देवी का पावन स्थान, जहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना जब लेकर आता है, माँ निश्चय रूप से उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और अपनी भक्ति प्रदान करती है। पूजनीय दादा गुरु जी द्वारका प्रसाद चौबे, उसके पश्चात पूजनीय गुरु जी राजा राम शास्त्री, जिनके द्वारा यहाँ का काम संचालित हो रहा है, जिनके द्वारा पूजन हो रहा है, और माँ की सेवा में मैं उनका पुत्र उनके साथ लगा रहता हूँ। माँ शारदा की जय। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर प्रांगण से जबलपुर का अधिकांश क्षेत्र साफ दिखाई पड़ता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर के पास के समस्त क्षेत्रवासी माँ के मंदिर को अपने घर के मंदिर जैसा ही समझते हैं और जब भी मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी श्रद्धा से सहयोग भी करते हैं।
दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। सावन के इस पावन महीने में हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक ऐसे मंदिर में ले जाएंगे जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजित हैं। उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचें। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक और नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदे हर, जय शारदा माता की, हर हर महादेव।